ओहो, ये गाड़ी को भी अभी खराब होना था। और ये पुणे के मौसम का भी कुछ पता नहीं। अभी इतना साफ मौसम था और अभी इतनी जल्दी बारिश भी आ गई। ड्राइवर, गाड़ी को ठीक होने में कितना समय लगेगा? मैंने बाहर शीशे की तरफ देखते हुए कहा। मैडम, भी आधा से 1 घंटा लग सकता है। ओहो। मैडम, आप यहीं रुक जाओ, मैं मैकेनिक को लेकर आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी करना। मैं ऑफिस के काम से मुंबई से पुणे आई थी। कल सुबह मेरी मीटिंग थी। जब तक ड्राइवर आता, मैं किसी के घर के पास बारिश से बचने के लिए बाहर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद दरवाज़ा खुलता है। यस, एक लड़की ने कहा। सॉरी, मैं आपको बिना बताए आपके घर के बाहर खड़ी हूँ। वो मेरी कार खराब हो गई थी और बाहर बारिश भी तेज़ थी, तो मैं यहाँ रुक गई। अरे इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, उस लड़की ने मुझसे कहा। वैसे भी तुम पूरा भीग गई हो, अंदर आ जाओ, जब तुम्हारी कार ठीक हो जाए तो चले जाना। ऐसा कहकर उस लड़की ने मुझे अंदर बुलाया। आराम से बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, उसने टॉवल देते हुए कहा। मुझे नहीं पता था कि 15 साल बाद आज किस्मत मुझे कहाँ ले आई है। इससे मैं बिल्कुल अनजान थी। लो, कॉफ़ी पी लो, उसने मेरी तरफ कप देते हुए कहा। थैंक यू। यहाँ कैसे आई हो? कहाँ से आना हुआ? मेरा नाम अनु है, मैं मुंबई से आई हूँ। कल मेरी कंपनी की मीटिंग थी, तो इसलिए पुणे आई हूँ। ओके, मेरा नाम स्नेहा है। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ। अभी ऑफिस गए हैं, बस आते ही होंगे, स्नेहा ने जवाब देते हुए कहा। कुछ लो ना, बिस्किट वगैरह, उसने मेरी तरफ प्लेट बढ़ाते हुए कहा। मौसम का भी कुछ पता नहीं ना, अभी कितना साफ मौसम था और बारिश शुरू हो गई। मैंने स्नेहा की तरफ देखते हुए और कॉफ़ी पीते हुए कहा। हाँ, यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, स्नेहा ने कहा। लगता है ये आ गए होंगे, स्नेहा ने बोला। ओहो, आज तो पूरा भीग गया। पहले पता होता तो कार लेकर जाता, बाइक से तो पूरा भीग गया, शेखर ने दरवाजे से घुसते समय कहा। शेखर, ये अनु है, इनकी कार खराब हो गई थी और ये बाहर खड़े होकर इंतज़ार कर रही थी, तो मैंने इन्हें अंदर बुला लिया। शेखर ने मुझे और मैंने शेखर को देखा। हम एक दूसरे को देखते रह गए। आज 15 साल पहले के वो पल कुछ सेकंडों में बस हमारे सामने थे। शेखर, शेखर, स्नेहा ने टोकते हुए बोला। हाँ। अरे क्या हुआ, कहाँ खो गए? अरे अनु, तुम? अरे शेखर, तुम? व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, मैंने और शेखर ने एक दूसरे की तरफ देखते हुए बोला। अरे आप एक दूसरे को जानते हैं? स्नेहा ने पूछा। अरे हाँ अनु, मैं और स्नेहा कभी कॉलेज में साथ हुआ करते थे और आज देखो कितने टाइम के बाद मिलना हुआ है। अच्छा बाबा, बातें बाद में, जाकर पहले चेंज कर लो, स्नेहा ने शेखर से बैग लेते हुए कहा। शेखर को देखने के बाद मेरे मन में कुछ अजीब सा हो गया। दिल की धड़कनें मानो तेज हो गई थीं और हाथ ठंडे हो गए थे। और अनु, यहाँ कैसे आना हुआ? तुम तो मुंबई हो ना? शेखर ने सोफे पर बैठते हुए धीमी आवाज में कहा। हाँ, बस वहीं हूँ, मीटिंग थी तो आना हुआ, मैंने शेखर की तरफ देखते हुए कहा। ओके। दोनों के मन में कुछ हिचक थी। दोनों चाहते हुए भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। 15 साल पहले मैं और शेखर कभी बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे, या यूं कहूँ दोस्त से कुछ ज़्यादा ही थे। उस समय भी मैं और शेखर एक दूसरे से कभी कुछ कह नहीं पाए, क्योंकि शेखर के पापा ने शेखर के लिए अपने दोस्त की बेटी को पहले से ही पसंद कर रखा था। ये बात मैं और शेखर दोनों जानते थे कि वो कभी भी अपने घर वालों की बात नहीं डाल सकता था। तुम अभी भी वैसे ही हो जैसे पहले थी,
शेखर ने स्माइल देते हुए कहा। तुम भी बस वैसे ही हो, बस थोड़े से हेल्दी हो गए हो, मैंने हंसते हुए कहा। तुमने तो बुला ही दिया था। कॉलेज के जाने के बाद ना कोई कांटेक्ट ना कोई फ़ोन। मैंने तो फेसबुक पर भी देखा पर तुम नहीं मिली, शेखर ने कहा। मिलके करती भी क्या, मैंने शेखर को देखते हुए धीमी आवाज में कहा। हो गई बातें आप लोगों की, अब चाय लीजिए, स्नेहा ने चाय के ट्रे को टेबल पर रखते हुए कहा। जानती हो स्नेहा, मैं और अनु कॉलेज में बहुत मस्ती करते थे और पढ़ाई भी साथ किया करते थे। यूं ही बातें आगे बढ़ने लगी और फिर वो पुरानी यादें, पुराने किस्से सब सामने थे, मानो जैसे ये सब कल की ही बात थी। मैडम, कार ठीक हो गई है, आ जाइए, ड्राइवर ने बोला। मैंने कप रखा और स्नेहा को थैंक्स बोला। अच्छा चलती हूँ। मैडम अपना नंबर तो दे दो, शेखर ने छेड़ते हुए कहा। हाँ हाँ क्यों नहीं। फिर मैं वहाँ गाड़ी में बैठकर निकल गई। आज भी मुझे कुछ वैसा ही लग रहा था जैसा कॉलेज के आखिरी दिन शेखर से बिछड़ते हुए लगा था। शायद उसे भी कुछ ऐसा ही लग रहा हो। तो ये थी मेरी कहानी, वो बारिश का दिन।